नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश भर में आसमान से बरस रही आफत से हाहाकार मचा हुआ है, जहां पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदी और नालों के उफान पर होने से शहर शहर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, तो कई जगह से हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं सैलाब में गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो कहीं लोगों की जिंदगियां। वहीं प्रशासन भी पूरे दमखम से राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रही हैं, किस तरीके से मॉनसून ने कहर बरपा रखा है। जगह जगह पर पानी भरी हुई तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। तो वहीं दो और अन्य तस्वीरें देश भर के कोने कोने में किस तरीके से, या फिर वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बारिश ने कोहराम मचा रखा है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां पर राजौरी में हालात बद से बदतर हो गए हैं। नदी और नाले उफान पर होने से शहरों में सैलाब ने कब्जा कर लिया है। नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी से, किस तरीके से यहाँ पर सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा है कि सड़कें हैं, नदी हैं या नाले हैं। सभी जगह पर जल भराव इतना ज़्यादा है कि जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं और मजबूरन सभी यात्रियों को यहाँ से जो है सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। ये तस्वीर आप नदी की देख रहे हैं, उफान पर हैं नदियाँ और नाले, और तस्वीरें बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी नदी में उफान से कई स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूरा स्कूल परिसर पानी में समाया नजर आ रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन पानी निकालने में लगातार जुटा हुआ है। अलग अलग जगहों से देश की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि साफ तौर पर बयां कर रही है किस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। फिर वो जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बारिश से भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिला। वहां सड़क पर पानी जमा होने से कार बह गई, तो आईटी पार्क में गाड़ियां ही डूबी नजर आई। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरीके से तेज बहाव में पानी सड़कों पर बह रहा है। लग रहा है कि ये सड़क नहीं, नदी है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उत्तराखंड के अलग अलग तस्वीरें देहरादून से। सैलाब में किस तरीके से कार फंसी नजर आ रही है, तो सड़क पर सैलाब बह रहा है। आईटी पार्क में भी गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। किसी वक्त ये सब आईटी पार्क और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी, जो अब पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया है। कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि कई नाले उफान पर आ गए हैं और आईटी पार्क के अलावा भी ज्यादातर सड़कें बारिश की वजह से लबालब हो गई हैं। सड़क पर सैलाब आने से कई गाड़ियां डूब गई और सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां बहने लगी। देहरादून में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। आप ये देख सकते हैं, ये आईटी पार्क का ये पूरा क्षेत्र है और ये चौड़ी सड़कें पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई हैं। आगे बहुत सारे जो वाहन हैं वो वहाँ पर फंस गए हैं। जो लोग इधर से मूव कर रहे थे वो यहाँ पर फंस गए। तो ठीक इसी तरह से सड़क के दूसरे छोर पर भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है और शहर भर में जगह जगह जल भराव के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये राजधानी का आईटी पार्क का एरिया है, जहां पर राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण ऑफिस हैं। इसके साथ साथ ये घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है, जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ की सड़कें पूरी तरह से तालाब बन गई हैं। ये आप देखिए कि जो तमाम गाड़ियाँ थी आईटी पार्क से ये मूव कर रही थी, लेकिन आगे पूरी तरह से जल भराव हो जाने के कारण, तालाब बन जाने के कारण ये गाड़ियां यहाँ पर अटक गई हैं। तो वहीं देहरादून में भयंकर बारिश के बाद आईटी पार्क में भी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। वहां एक लड़का अपनी गाड़ी में फंस गया और उसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोग एक मोटी रस्सी लेकर आए और उसे गाड़ी से बाहर निकालने में जुट गए और उस लड़के को किसी तरह ताकतवर लहरों में बहने से बचा लिया गया।
से मिलता है। यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ठीक ऐसे ही ये कार मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें चलते हुए ये लोग फंस गए थे। दोस्त यार आप ये बताना, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहीं नहीं, मेरी तो पार्किंग में थी यहाँ पर गाड़ी ना। तो फिर मैं आया, मैं अपनी गाड़ी को ऊपर लेके इधर करना चाह रहा था तो कुछ ज़्यादा फोर्स से आया पानी और उधर की साइड होगी पूरी गाड़ी। तो आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने में। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो हम रोप लेकर आए, फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। ये आरटी पार्क का दृश्य है। आमतौर पर जो शानदार सड़कें आपको दिखती हैं यहाँ पर, बारिश में यही सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। जिस तरह से आपको ये 4 गाड़ियाँ यहाँ पर बुरी तरह से आपस में टकराई हुई क्षतिग्रस्त नज़र आ रही हैं। आरटी पार्क पर ऐसे दर्जनों गाड़ियाँ इस मलबे में फंस गई हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है आरटी पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग, कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप देख रहे हैं मूसलाधार बारिश से शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कों पर महंगी सब्जियां तैरती नजर आ रही हैं और इस दौरान लोग बहते पानी में सब्जियां पकड़ते दिखाई दिए। सब्जी मंडी में पानी भरने से व्यापारी परेशान हैं। इतना ही नहीं, बारिश का पानी दुकानों में भी घुसने लगा है, जिससे नुकसान का अंदेशा बढ़ गया है और शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को कहीं भी आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। तो ये देखिए आप तस्वीरें जो कि मजबूर कर रही हैं लोगों को। और लगातार हो रही बारिश से बिहार में नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और शहरों में नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं। भागलपुर में भी हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया है, जिसको देखते हुए 24 घंटे के लिए अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। भागलपुर के कई मोहल्लों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जल जमाव के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और डायरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यह मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल प्रबंधन की जो तैयारी है वो पूरी नज़र आ रही है और अलर्ट मोड में है। खास तौर पर मॉडल सदर अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर पर्याप्त मात्रा में बेड के साथ साथ दवाई उपलब्ध कराया गया है और 24 घंटे स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती की गई है। किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, गांव क्षेत्रों से अगर कोई केस आता है तो हम लोग ना हर तरफ से अलर्ट मोड पर हैं। 10 बेड हम लोगों ने रेडी करके रखा है। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारी की संभावनाएं होती है तो हम लोग जांच की पूरी व्यवस्था करके रखे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से भागलपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जल जमाव की स्थिति भी है, तो ऐसे में कई तरह की बीमारी का खतरा बढ़ नदी का जल स्तर बढ़ने से स्कूल के कुछ बच्चे फंस गए और जानकारी मिलते ही गांव वाले वहां पहुंचे और नदी के तेज बहाव में फंसे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू किया। काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित नदी पार करवा दिया, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते समय नदी में फंस गए, जो कि काफ़ी छोटे हैं और ऐसे में यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचा, लेकिन गांव वालों को ही पहुंचकर रेस्क्यू करना पड़ा। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड के हजारीबाग से, जहां तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। हालांकि गनीमत रही कि पहाड़ी से जब बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वर्षा खत्म नहीं होगा तब तक खतरा ही खतरा है। लेकिन जो बड़ा पत्थर अभी गिर चुका है, जो अभी अटका हुआ बिना लाग का, अगर
खुदा न खाते किसी पर अगर गिर जाए तो परेशानी है, इसलिए कि एकदम थोड़ा सा पे बचा हुआ देख सकते हैं आप लोग नज़दीक जाके। तो लोगों को आप लोग क्या बोल रहे हैं? लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है, सब रोडे पे सब रुक जा रहा है, जैसे कोई बकरी चराने आ रहा है, गाय चराने आ रहा है और सब जैसे घूमने आ रहा था वो सब रोक दिया गया है। भोपाल के मिसरोद इलाके में फलों पर